सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। फेमिनिज्म बुनियादी तौर पे मैन और वुमन के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करती है। तो इस पे जो बिलीफ है के अराउंड सारे का सारा फेमिनिज्म का की थ्योरी जो है वो रिवॉल्व कर रही है। फेमिनिज्म की जो करंट वेव है ये 1960 में स्टार्ट हुई है और इट्स एन आउटग्रोथ ऑफ द जनरल मूवमेंट टू empower women worldwide. Feminism can be defined as a recognition and critique of male supremacy combined with efforts to change it. तो बुनियादी तौर पे जो मूवमेंट है वो मेल सुप्रीमेसी को पे क्रिटिक है। सबसे पहले तो इसमें ये चीज देखने की जरूरत है कि ये रिकग्नाइज करना जरूरी है कि मेल की सुप्रीमेसी मौजूद है। वर्ल्ड वाइड जो मूवमेंट है विमेन एम्पावरमेंट की, उसकी ये सेकंड वेव जो चली है, तो ये 1960s से ये वाली वेव चल रही है और इसमें बहुत ज़्यादा फंडिंग भी आई, मुख्तलिफ NGOs ने भी काम किया और आपको कोई ऐसी इस वक्त दुनिया के अंदर फंडिंग एजेंसी नहीं मिलेगी कि जो जब तक आप विमेन एम्पावरमेंट का सेगमेंट प्रपोजल के अंदर ऐड नहीं करेंगे तो वो आपको फंडिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो इतनी ज़्यादा इसकी कंट्रीब्यूशन सोशल सेटअप के अंदर आ चुकी है। गोल्स के हैं फेमिनिज्म के। नंबर 1, टू डिमॉन्स्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ वीमेन। पहले नंबर पे तो ये है कि विमेन की इम्पोर्टेंस को डिमॉन्स्ट्रेट करना है, बताना है। आल्दो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, विमेन की इम्पोर्टेंस है वो थ्रू आउट द हिस्ट्री रिकग्नाइज्ड है, लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर ख़वातीन को मुख्तलिफ तरीक़ों से डील किया जाता है। जैसे कि हमारी सोसाइटी में फ़ीमेल को कंसिडर किया जाता है कि वो मेल की सबॉर्डिनेट है। तो और ख़वातीन का जो घर का काम है या हाउस होल्ड वर्क है या जो वो कंट्रीब्यूशन देती हैं सोसाइटी के अंदर, तो उस कंट्रीब्यूशन को उतना रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता। तो इसके गोल्स में नंबर 1 तो ये है कि डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए कि फ़ीमेल जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है। एंड देन टू रिवील दैट हिस्टोरिकली वीमेन हैव बीन सबॉर्डिनेट टू मैन। और फिर ये बताना है कि ख़वातीन थ्रू आउट द हिस्ट्री वो मैन की सबॉर्डिनेट रही हैं। तो ये दूसरा इसका गोल है। और तीसरा, टू ब्रिंग अबाउट जेंडर इक्विटी। तीसरा ये है कि फिर ख़वातीन जेंडर इक्विटी लाना भी एक इसका गोल है। अब वर्ड इक्विटी का क्या मतलब है? तो जो वर्ड इक्विटी है, नहीं, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला चक्कर नहीं है, उसे आप जरा एक साइड पे अभी इसे रखें। तो जो इक्विटी है, इक्विटी का मतलब होता है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के अंदर जिसको जितनी चीज रिक्वायर्ड है उसको उतना देना। एक है इक्वालिटी, बराबरी का जो मतलब है वो कुछ और है और इक्विटी का मतलब कुछ और है। इक्विटी का मतलब ये है कि भाई जिसको जिस चीज की जितनी जरूरत है उसको उतनी चीज दी जाए, जबकि इक्वालिटी का ये है कि बराबर दिया जाए। भाई एक हाथी है और एक बंदर है, तो उन दोनों की आप रेस करवाएं और दोनों से एक्सपेक्ट करें कि ये किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और पॉइंट बी तक ये जाएंगे, तो एक ही टाइम पे ये दोनों जाएंगे। ये तो है इक्वालिटी के दोनों से एक ही किस्म का एग्जाम लिया जाए, एक ही किस्म का काम उनसे करवाया जाए, इसे हम इक्वालिटी कहते हैं। लेकिन इक्विटी ये है कि जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको वो चीज प्रोवाइड की जाए। आप देखें, मेल और फीमेल दोनों की जरूरतें जो हैं वो अलग अलग हैं, दोनों की डिफरेंट नीड्स हैं, डिफरेंट उनके रोल्स हैं सोसाइटी के अंदर। तो फेमिनिज्म का पर्पज ये है कि जो जेंडर इक्विटी है वो लाई जाए, जो चीज़ ख़वातीन को ज़रूरत है वो उनकी नीड पूरी की जाए, जो मर्दों की नीड है वो उनकी नीड पूरी करे। फॉर एग्जांपल, मेल का रिप्रोडक्टिव रोल उस तरह नहीं है जिस तरह फीमेल बच्चों को डायरेक्ट बच्चे पैदा करती है। अब उसकी जो प्रेगनेंसी और उसका फिर डिलीवरी और उस सारे प्रोसेस के अंदर
जो नीड्स, जो चीजें उसे चाहिए वो मर्द को तो नहीं चाहिए। अब इक्विटी ये डिमांड करती है कि जो फीमेल की उस प्रोसेस के अंदर, रिप्रोडक्टिव रोल के अंदर जो उसे चाहिए वो सारा कुछ उसे प्रोवाइड किया जाए, और इसी तरह मेल की जो नीड्स हैं, जो नेसेसिटीज हैं, उसको भी पूरा किया जाए। तो ये इक्विटी है। तो इसमें टू ब्रिंग अबाउट जेंडर इक्विटी,